प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पेपर हमको किसी जिले से भेजा गया है स्टूडेंट के द्वारा। आप भी भेज सकते हैं। इसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। आप भी अपने पेपर को पीडीएफ बना करके, जैसे इसी स्टूडेंट ने भेजा है, साफ साफ आप भेज सकते हैं। साफ पीडीएफ होगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके आंसर्स अगर आपको पता होगा तो आपकी वार्षिक परीक्षाओं में भी काम आएगा। अर्धवार्षिक के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत सारे बच्चों ने वो प्लेलिस्ट देख रखी है, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लें। ठीक है, उसमें आपके मॉडल सेट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। अगर वो मॉडल सेट्स आप पढ़ते हैं तो आपके परीक्षाओं में बहुत हेल्प होने वाली है। मॉडल सेट जो है हमने सॉल्व करवा दिए हैं, उनको जरूर देख लेना। और जो अभी आपके और भी मॉडल सेट जो जारी होने वाले हैं उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे, तो इन सब चीज़ों को जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल है। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रताप पीयूष के निबंधकार हैं, तो प्रताप पीयूष के निबंधकार कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो का ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, सेवा सदन के उपन्यासकार कौन है? तो वो हैं प्रेमचंद। तो यहाँ पे भी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेम सागर के लेखक हैं, तो वो लल्लू लाल हैं। यहाँ पर भी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींव की ईंट किस विद्या की रचना है? तो नींव की ईंट एक निबंध विद्या की रचना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया अनाम दास का पोथा किस विद्या की रचना है? तो ये उपन्यास है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, रहीम दास का पूरा नाम था? तो रहीम दास का पूरा नाम जो है अब्दुर रहीम खान खाना है। तो यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में राम भक्ति की शाखा के प्रमुख कवि जो हैं वो हैं तुलसीदास। तो ख ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जो है चंद्रवरदाई हैं। तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में इकली डरी हो घन देखे के डरी हो में कौन सा अलंकार है? तो जहां भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवर्ती होती है वहां पर यमक अलंकार यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ख। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, राम रामापति कर धन लेहू खेचहूं मिटे मोर संदेहूं में कौन सा छंद है? तो इसमें चौपाई छंद उपयोग किया गया है। इसके बाद आपका अमीय का तत्सम शब्द जो है आपको बताना है। अमीय का तत्सम शब्द जो है अमृत होता है, जो संस्कृत से लिया जाता है और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया जाता है। तेज शब्द का विलोम शब्द जो है मंद होता है। तेज मतलब तेज तेज और मंद मतलब धीरे धीरे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गणेश के लंबोदर मूषवाहक आदि शब्द क्या कहलाते हैं? तो गणेश के जो लंबोदर कहते हैं, मूषवाहक कहते हैं, इनको हम पर्यायवाची यानी अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में आपका अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट जो है आपका भर पेट में कौन सा समास है? तो भर पेट में आपका अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नदीश का संधि विच्छेद है। तो नदीश का संधि विच्छेद जो होगा नदी प्लस ईश हो जाएगा। का ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो परोपकार में क्या दिखा रहा है? उपकार दिखा रहा है, तो इसमें गुण संधि है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरिणा शब्द किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो हरिणा शब्द जो है तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप है, इसीलिए का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? तो गम धातु में लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में गच्छामी आता है। तो ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आएगा इसमें से? तो भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में जो है भवानी आएगा। तो इसमें ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर देखिए गद्यांश है, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है, और यहाँ भगत किस मनोभाव का चित्रण है ये आपको बताना है। ठीक है, भगत की कौन सी मनोभाव का चित्रण किया गया है यहाँ पे आपको बताना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसी के अथवा पाठ में फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को फिर पढ़ना है। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम बताना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और घट घट का अर्थ जो है आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको निम्नांकित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो है छोटा सा पद यानी कविता है ये आपका, और इस कविता से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, उपयुक्त पद्यांश यानी कविता के पाठ के नाम और कवि के नाम को पूछा गया है, अर्थ को स्पष्ट करना पूछा गया है, और यह संसार किसके समान है ये आपसे पूछा गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो आपका
इसी के अथवा पाठ भी दिया गया आपको। तो यहाँ पे फिर से एक पैराग्राफ यानी कि आपको कविता दी गई है। इस कविताओं में क, ख और ग 3 पार्ट दिए गए हैं। इन तीनों पार्टों को सॉल्व करना है, जिसमें पाठ का नाम और कवि का नाम बताना है। साथ ही साथ इसको स्पष्ट भी करना है अर्थ को, और किस प्रकृति की व्यक्ति की संगति करनी चाहिए या तो आप आसानी से बता चुके होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये गद्यांश है और इसका जो है आपको हिंदी में अनुवाद अच्छे तरीके से कर देना। तो यहाँ पर आपको देखो संदर्भ भी लिखना है और साथ साथ हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। ससंदर्भ जो है हिंदी में अनुवाद करना है। तो या तो आप इसको करें, ठीक है, इसका ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है तो इसी को करना ही होगा। निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक ये चल रहा है। इसके बाद जो है गद्यांश है, इसमें पद्यांश है यानी कविता है। फिर से इसको आपको संदर्भ देना है, साथ साथ में हिंदी में अनुवाद करना है। ये 4 लाइनों के 4 पंक्तियों में जो है आपको कविता दी गई है। अब इसमें अगला जो प्रश्न है, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण जो है आपको लिखना है। इसके अथवा में पाठ जो है, नए मेहमान एकांकी का सारांश जो है आपको अपने शब्दों में लिख देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय जो देना है, जिसमें महादेवी वर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और प्रेमचंद हैं। इन सभी को मैंने मॉडल से पेपर में सॉल्व करवाया हुआ है, उनको जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट मिल जाए तो उसको जरूर देखिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट भी करिए, ठीक है, कमेंट कर दीजिए, आपको वो प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दी जाएगी जिन बच्चों को प्लेलिस्ट नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, मैं शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भले ही ये प्रश्न पत्र इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों के लिए ये जो है स्कोरिंग करने का काम करता है पेपर। तो स्कोर करने के लिए उन बच्चों तक जरूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय जो है आपको देना है। यहाँ पर ऊपर वाले लेखक हैं और यहाँ पर कवि हैं, जिसमें आपके कबीरदास हैं, मीराबाई हैं और रहीम है। ये कवि है, कविता लिखते हैं, और ऊपर वाले जो है ये आपके जो है कहानियाँ या उपन्यास वगैरह लिखते हैं। अगला जो पाठ है 28वां, अपने पाठ्य पुस्तक का कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो उसको आपको लिख देना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको संस्कृत में देने हैं। यहाँ पे 4 प्रश्न हैं और चारों में से केवल आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देने हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट 30वां प्रश्न जो पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 का ही संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है और चारों में से जो आपको अच्छा लगता है उसमें से किसी 2 का आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। इसके बाद जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है, छात्र वृत्ति प्राप्ति करने के लिए प्रधानाचार्य को जो है एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है छात्रवृत्ति के लिए, या फिर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को ही 1 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखा है। सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने अवकाश ही मांगा होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, शेयर भी आपने कर दिया होगा। और इस वीडियो को लाइक करें ना करें, शेयर जरूर करें, यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये सभी के पास पहुंचना चाहिए। वो लोग अपनी तैयारी करें और सारे के सारे मॉडल पेपर्स जो है आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अर्धवार्षिक पेपर जो सॉल्यूशन कराए गए हैं वो भी अवेलेबल हैं, हर चीज़ अवेलेबल कराई गई है, उनको आप जरूर देख लें, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।